पटना के न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन लोगों ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक किया था, उन्हें अस्पताल आने के बाद टोकन के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। इस दौरान आप तस्वीरों में देखिए कि न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से ये एक मिसमैनेजमेंट है कि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है और टोकन लेने के बाद जिन लोगों का नंबर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से अंदर आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और 1 मई से इस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होनी थी, लेकिन वैक्सीन डोजेज में कमी होने की वजह से इस प्रक्रिया में कुछ देरी हुई और आज 9 मई से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, क्योंकि शनिवार को ही कोविशील्ड के तकरीबन 3.5 लाख डोजेज पटना पहुंचे हैं, जिसके बाद 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। और 18 प्लस के शामिल होने के बाद अब बिहार की तकरीबन 61% आबादी वैक्सीनेशन ड्राइव के दायरे में आ चुकी है। हालांकि बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, वैक्सीन डोजेस की कमी है, लेकिन अब 3.5 लाख जो डोजेज आई हैं उसके बाद कम से कम 18 प्लस के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने की ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो यूथ है यानी युवा वर्ग जो है, अब वो भी वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में सेंटर्स पर पहुंच रहा है। लेकिन ये तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली हैं, जहां पर जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए जो टोकन उन्हें मिल रहा है उसके लिए उन्होंने भीड़ लगाई हुई है। ये बताइए, टोकन जो लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उन्हें टोकन आप दे रहे हैं? जी सर, लाइनिंग लगाने के लिए डिस्टेंस में ये लोग आपस में ही इस तरह से कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन होने के लिए। लगाकर भी तो आप टोकन दे सकते थे। टोकन देने का काम गार्ड साहब का है, तो गार्ड साहब टोकन देते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अपना काम वो। लेकिन आप अस्पताल प्रबंधन का काम ये होना चाहिए था। क्या सर? और आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो जी सर, देखिए गार्ड साहब का जिम्मेवारी है सोशल डिस्टेंसिंग करना। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं सर, जितना जल्दी काम खत्म हो। गार्डिनर रोड अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनोज सिन्हा हैं। सर, मिसमैनेजमेंट नजर आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है लोगों में, कैसे आप ये हो रहा है? दरअसल आज 18 से 45 का जो स्टार्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में एक लोगों में ओपो की स्थिति बनी हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि सिर्फ हमें 100 बेनिफिशरीज का ही करना है। लेकिन जो जितना भी लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिसका कि टाइम अलॉट भी नहीं है, जो कि साइट अलॉट नहीं है, वो भी आकर ये कह रहे हैं कि मेरा कीजिए, और उसके चलते एक दूसरे के सर पे चढ़े हुए हैं। हम लोग लाख मना कर रहे हैं कि काइंडली आप लोग डिस्टेंसिंग बनाइए, समझिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एज ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वल्नरेबल होता है, तो प्रॉब्लम हम लोग के साथ हो रही है। लेकिन एक दिन में टोटल कितने लोगों को आपको ये वैक्सीन लगानी है? हाँ, एक दिन में सिर्फ हमें 100 बेनिफिशरीज को ही देना है, किसी भी एज ग्रुप में 18 से 45 साल में। 100 बेनिफिशरीज जो ऑनलाइन पहले से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं उन्हीं का देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसके अलावा भी दूसरे जो हैं जिसका स्लॉट भी नहीं मिला वो भी आके कह रहे हैं कि मुझे दें, तो प्रॉब्लम इसके चलते हो रहा है। हम लोगों ने प्रशासन को भी लिखा है, सिविल सर्जन ने भी प्रशासन को लिखा है कि पुलिस भेज करके डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं। लोगों को स्लॉट बुक किया होगा उन लोगों ने, तभी तो वो यहाँ पर आए होंगे ना? नहीं, लोगों में स्लॉट बुक करने का मतलब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि स्लॉट उनका है कि सिंपल रजिस्ट्रेशन हो गया, दैट इज मीन्स कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको स्लॉट दिया जाता है कि आपको इस जगह जाना है, इस टाइम पे जाना है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन का मतलब उनको ये समझ में आ रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मुझे वैक्सीन लेने जाना है। प्रॉब्लम ये हो रहा है। तो लोगों को भी ये ध्यान देना होगा कि जिस तारीख को उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिस स्लॉट में उन्होंने बुकिंग कराई है, वो उसी दौरान टीका लेने आए, क्योंकि अगर वो अपने स्लॉट के इतर टीका केंद्र पर पहुंचेंगे तो हालात और तस्वीरें कुछ इस तरीके से होंगी। और जिस पर्पज़ के लिए आप ये वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं वो पर्पज़ न पूरा होने की पूरी आशंका रहेगी, क्योंकि इस भीड़ में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग टीका लेने आ रहे हैं, क्या उन्हें टीका मिलेगा या फिर यहाँ से वो कोरोना लेकर वापस जाएंगे। हमारे सहयोगी नदीम आलम के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।